हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में शास्त्रों में पृथ्वी को मां की संज्ञा दी गई है। जननी मान के ही हम धरती या भूमि की वंदना करते आए हैं। ऐसा करने के पीछे कारण था कि पंच महाभूतों में से एक इस पृथ्वी तत्व को हम समझें और उसके प्रति कृतज्ञ रहें। मिट्टी को अपने माथे पर लगाने की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाई कि इसके प्रति हम अपना सम्मान दिखा सकें। इस सम्मान में आज जो कमी आई है, उसी के कारण चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग या बाढ़ और सूखे जैसे विनाश को आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके लिए पृथ्वी मंत्र लेकर के आया हूं। इस मंत्र में न केवल आपको धरती से जोड़कर नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है, बल्कि यह मंत्र पूरे समाज और पूरे विश्व का मंगल करने की शक्ति रखता है। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले हम पृथ्वी मंत्र का श्रवण करते हैं। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी, हे माता पृथ्वी, आप मुझे पाद स्पर्श के लिए क्षमा करें। हम उस धरती मां से क्षमा मांग रहे हैं जिस पर हम अपने पांव रखते हैं। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि क्यों यह पृथ्वी मंत्र आपके लिए उपयोगी है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे खेल के खिलाड़ी हों, स्टेज पर एक्टर्स या परफॉर्मर्स या गायक हों, सेना का सिपाही हो, खेत में खून और पसीना बहाता किसान, या नए घर में प्रवेश करते कोई नवदंपत्ति, इन सबको आपने झुककर मां धरती को प्रणाम करते देखा होगा। बीते समय में घरों में गृहिणी सुबह उठते ही घर, मुख्य द्वार को झाड़ू आदि से साफ कर जल से धोकर ही खाना बनाना आरंभ करती थी। कितनी ही जगहों पर आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जाते हुए श्रद्धा के साथ धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। ये सब धरती मां की मानसिक पूजा का ही एक रूप है। सदियों से यह परंपरा इसीलिए चली आ रही है कि बिना धरती मां के आशीर्वाद से, बिना अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े जीवन में सफलता संभव नहीं। नए घर में प्रवेश हो, नई दुकान या नया ऑफिस हो, बिना भूमि पूजन के उसका आरंभ नहीं किया जाता। जिस तरह से आप चाहते हैं कि धरती में बने किसी भी स्ट्रक्चर की नींव मजबूत रहे, तभी वह बिल्डिंग स्ट्रांग रहती है, उसी तरह से अपने जीवन की नींव को यदि आपको पोषण देना है, तो यह पृथ्वी मंत्र आपको एक सफल और दृढ़ जीवन की राह दिखा सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि किनके लिए यह मंत्र उपयोगी है। जो भी अपने जीवन में कुछ नया आरंभ करने जा रहे हैं और इस ब्रह्मांड से कामना करते हैं कि उनका नया काम नई सफलताओं को छुए, वे सब इस मंत्र के जाप से लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि जब भी हम कोई विशेष पूजा या यज्ञ करते हैं, तो उसमें इस पृथ्वी मंत्र के माध्यम से ही धरती मां की ही वंदना की जाती है। जो लोग नया घर बनाने वाले हैं, नए घर में प्रवेश करने वाले हैं, किसी नई दुकान या नए ऑफिस का जल्द ही उद्घाटन करने वाले हैं, वो सब इस मंत्र से अपने लिए सुरक्षा, सफलता और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। उनका घर, इमारत, दुकान या ऑफिस सालों तक ऐसे ही खड़ा रहे और किसी भी प्राकृतिक आपदा में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा हम में से कई लोग होते हैं जो अपने निर्णय तटस्थता से नहीं ले पाते, या जो डिसीजन ले लेते हैं उन पर अडिग खड़े नहीं रह पाते। ऐसे लोग जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, वो पृथ्वी मंत्र से अपने अंदर आत्मविश्वास की ज्योति जला सकते हैं। इसके निरंतर जाप से वो अपने अंदर एक मजबूती पाएंगे और कड़े से कड़े निर्णयों पर भी अडिग रहेंगे। जिस भी वस्तु की नींव गहरी और तटस्थ होती है,
उसे हिला पाना आसान नहीं होता दोस्तों। इसलिए अपने आप को इस प्रकृति से जोड़िए। अपने पृथ्वी तत्व को पहचान आप अपने आत्मविश्वास को जगाकर जिस भी राह पर चल पड़ेंगे, मेरा दावा है फिर वापस नहीं मुड़ेंगे। वो नकारात्मकता जो आपके अंदर डर पैदा करती है, जिससे आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है, पृथ्वी मंत्र उस नकारात्मकता को दूर कर देगा। और इन सबके साथ ऐसी भी मान्यता है कि पृथ्वी मंत्र के निरंतर जाप से असाध्य रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पृथ्वी मंत्र को आप कैसे कर सकते हैं। सुबह सवेरे आप जब उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को जोड़कर दर्शन करें और साथ में कराग्रे वसते लक्ष्मी मंत्र बोलें, जो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं। कर दर्शनम के बाद पृथ्वी मंत्र का जप करें। मंत्र के उच्चारण के बाद अपने दाएं हाथ से धरती मां को छुएं और अपने माथे पर लगाएं। उसके बाद पहले अपना दाहिना और फिर उसके बाद अपना बायां पैर बेड से नीचे रख पृथ्वी को स्पर्श करें। बस इतना सरल तरीका है इस मंत्र का। यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो उतने समय तक हमेशा ही भूमि पर अपना पैर रखने से पहले इस पूरी प्रक्रिया का पालन करें। मां धरती का आशीर्वाद आप पर बना ही रहेगा। आइए आज्ञा लेने से पहले मैं शैलेंद्र भारती आपके लिए एक बार इस मंत्र का और उच्चारण कर देता हूं। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इसी के साथ शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।